करते हैं, है ना। आज यही वाली बुक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आज हम जादू बुक का 8वां जादू बुक का हम 6ठा दिन स्टार्ट करते हैं, जादू की तरह काम करना। अब अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह आपको पहले कभी भी नहीं की गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसके जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देंगे। टॉम रॉबिन्स ने ऐसा बोला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हुआ होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बाद सफल नहीं हो पाता है। इससे आज आपको सबके आंसर मिलने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है। सफलता कोई खोई हुई कड़ी है क्या? सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रसिद्धि जैसे अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, अब जिसको कुछ कहना होगा हैंड रेज कर लेना, बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ सकती हैं। और अब तक जो आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपने अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। अभी तक सबको समझ में आ गया? जितने भी हमने चैप्टर करे हैं, सबको समझ में आ गया कि जितनी हम कृतज्ञता पिछले जमाने की, पिछले अपने हमारे उसकी करते जाएंगे, उतना हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। सबको समझ में आ रही है ये वाली चीजें? अब ये 3-4 बार हम पढ़ चुके हैं, हम दोबारा इसी चीज को पढ़ रहे हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता, पहले हम धन के लिए कर रहे थे, स्वास्थ्य के लिए कर रहे थे, नौकरी या कारोबार के लिए होगी, उसे अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करने लगेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है, और जब आपकी ओर आने वाली चीजें कम हो जाती हैं, फलस्वरूप आप अपने कामकाज से खुश नहीं होंगे। जब हम ज्यादा देंगे नहीं, तो ज्यादा हमारे पास आएगा भी नहीं, और ज्यादा नहीं आएगा तो हम निराश हो जाते हैं, और निराश होकर के हम उस काम को छोड़ भी देते हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से करते कुछ नहीं है, सोचते हैं वर्क फ्रॉम होम है तो हम घर से ही कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें स्टेटस भी नहीं लगाने होते, हमें जाना भी कहीं नहीं होता, तो वो काम बढ़ेगा कैसे? हम यहाँ पे बैठे रहे और हम सोचे रोटी बन जाए, रोटी बन जाए, रोटी बन जाए, नहीं बन सकती जब तक हम यहाँ से जा करके उठ करके रोटी बनाने नहीं जाएंगे। खाना हमारे सामने रखा है, हम सोच ले हमारा पेट भर जाए, पेट भर जाए, पेट भर जाए, नहीं भरेगा जब तक कि हम खाना खा नहीं लेते। कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हवास हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो हमें हर चीज के लिए कृतज्ञ होना है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके लिए हमें हर चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है।
आप अगर 10 मिनट देते हैं, आपको प्रतिफल उसका उतना मिलेगा। आप 3 घंटे देते हैं, आपको उतना मिलेगा। आप 24 घंटे देते हैं, आपको उतना मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कृतज्ञता में रहने की कोशिश करें। जैसा-जैसा हम काम भी करते रहते हैं ना, तो हमें सिर्फ़ क्या करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हमने थैंक यू का वर्ड जोड़ देना है। थैंक यू, आज मेरी रोटियाँ बड़ी अच्छी बनी हैं। थैंक यू, आज तो ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी है। तो बस इतना करना है हमने। इस तरीके से हम आगे, 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 आगे करके बढ़ते चले जाएँगे। यही है दिन हमारा, यही हमारा पाठ है आज का कि हम जादू की तरह काम किस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। अब आप अपने कारोबार, ग्राहकों, कर्मचारियों के लिए जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। हमारे ऑरे पर भी इस चीज़ का असर पड़ता है, मतलब, है ना? आज अगर हम सोच रहे हैं कि यार चलना कल करते हैं इस काम को, आज नहीं हो रहा, तो हमारे नीचे वाले लोग क्या सोचते हैं? ये आज पे छोड़ रहे हैं, कल पे छोड़ रहे हैं, तो हम परसों पे छोड़ देते हैं। ऐसे ही होता है। अगर हम ही मैं ही अगर यहाँ पे 9:05 पे आकर के बैठूँ, 9 बजे आकर के नहीं बैठूँ, तो आप लोग सोचोगे चलना 9:15 तक आकर के बैठेंगे, वो कौन-सा कुछ करने वाली हैं अभी तक। आकर के क्या करना है हमने? जब सबको पता है ना मैं 9 बजे आकर के बैठ जाती हूँ, तो सब लोगों को लगता है कि हाँ, हमें 9 बजे आकर के बैठ जाना चाहिए। ऐसे ही होता है ना? यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना या घर सँभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, क्यों ना हम नहाने ही गए हों, लेकिन हमें उसमें भी बड़ा आनंद होना चाहिए, हमें मज़ा आना चाहिए उस नहाने में भी कि हमें नहाने को मिल रहा है ना? चाहे वह जो भी हो और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपने वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर आप ये आपके सपनों की नौकरी नहीं है। आप कभी-कभी सोचते हैं ना यार ये बस कर ही रहा हूँ मैं, अब मेरे को करने का मन नहीं है लेकिन इस काम को, तो वो चीज़ भी आपसे छीन ली जाती है कहीं न कहीं। मन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम दिमाग से जब तक सोचते रहते हैं ना तो वहाँ पे हमारे पास माहौल भी ऐसा हो जाता है कि हमारा और भी मन हटने लग जाता है वहाँ से। तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि आप पहले वर्तमान की नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही ये कल्पना करें, आप एक अदृश्य मैनेजर के साथ हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आप आज जहाँ भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे-पीछे पहुँच जाता है। जब भी आप एक नौकरी के लिए कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूँढ निकालते हैं, तो उसे जो मैनेजर है वो लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची इतनी लंबी होनी चाहिए, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ये क्या बोल रहे हैं? एक हमारे संग कल हमने बात करी थी चित्रगुप्त की, है ना? और आज ये चित्रगुप्त हमारे संग आ गए हैं। अब ये हमारे संग कब तक रहेंगे? जब तक हमारी ये बुक चलेगी, ठीक है? आगे भी चलवाते रहना इसको, जब तक जब-जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ये हमारे काम आएँगे। तो ये जो अदृश्य मैनेजर होता है वो हमारे कंधे पे बैठा होता है, ये हमारे संग पीछे-पीछे चल रहा होता है। और जब भी हमने कुछ भी कृतज्ञता जैसे हम खाना बना रहे हैं ना, अगर रोटी हमने बना ली, वाओ! मैंने पता है रोटी बना ली, थैंक यू इतनी सारी रोटी बनवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे अदृश्य मैनेजर को बोल देंगे भई लिख ले मैंने आज देख रोटी बनाने के लिए भी थैंक यू बोला है। मैंने देख नहाने के लिए थैंक यू बोला है, पानी-वानी सब कुछ था मेरे पास, तो मैंने पानी को भी थैंक यू बोला, साबुन को भी थैंक यू बोला। मेरा ये नोट कर लेना कि मैंने इतनी सारी चीज़ों को थैंक यू बोला है। हमने किसी को पैसे दिए, तो हमने उसको ब्लेस करके पैसे दे दिए, है ना?
पैसे हमने किसी से लिए तो हमने पैसे ब्लेस करके ले लिए। हमने किसी के बारे में कल, स्पेशली कल वाले दिन में, हमने किसी की भी कोई बुराई नहीं करनी है, क्योंकि वो बैठा है ना हमारे संग में। कल तो बैठेगा ही बैठेगा, बाकी आपकी मर्जी है आप कितने दिन बिठाना चाहते हो उसको। तो हमने एक भी दिन बुराई नहीं करनी है, मतलब एक भी दिन नहीं, मतलब कल हमें बिल्कुल भी बुराई नहीं करनी है किसी की भी। किसी का फोन भी आ रहा हो, आपको लगता है कि ये हमसे बुराइयां ही करेगा या ये हमें टेंशन ही देगा, तो फोन कल इग्नोर मार देना अपना। कोई भी सीरियल ऐसे मत देखना जिसमें हमें नेगेटिविटी आती है ना। आजकल के सीरियल्स भी ऐसे ही आते हैं ना, दूसरा पति आ रहा है, चौथा पति आ रहा है, 10वां पति आ रहा है, इसके बच्चे ये वाले सौतेले, उसके वो वाले सौतेले। ये वाले सीरियल्स हमें सौतेला पनी ला करके देते हैं, दूसरे पति ला करके देते हैं। ये सब हमें यही ला करके देते हैं जो हम देख रहे होते हैं। तो वो सब नहीं, वो सब हमें नहीं करना है कल। कल नहीं, हमेशा के लिए सोच लो। वैसे तो मैं तो हमेशा के लिए ही खैर सोच करके बैठी हुई हूँ। तो हमेशा के लिए यही चीज सोचो। किसी के भी बारे में हमने ये नहीं सोचना, अगर आपको आकर के किसी ने बोला भी है ना कि तुम्हारे बारे में वो ये बोल रहा था, तो कहना थैंक यू, तुझसे ही बोला, मुझसे आकर के नहीं बोला। है ना? तुझसे बोला होगा लेकिन मुझसे आकर के नहीं बोला। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच नौकरी है। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, कितने सारे लोग हैं ना, बेरोजगारी कितनी फैली हुई है, ऐसा लोग कहते हैं, जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। कितने सारे लोग गवर्नमेंट जॉब लगवाने के लिए पैसे भरने के लिए तैयार हैं, और फिर भी गवर्नमेंट जॉब वाले भी रोते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं है, हमें सिर्फ मेहनत करवा रहे हैं। कभी पोलियो पे ड्यूटी लगा देते हैं, कभी बोर्ड पे ड्यूटी लगा देते हैं, वो लोग ऐसे रो रहे होते हैं। है ना? ये होता है। सोचे कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें आपको करना बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं। क्या लिखना है? सेंटेंस लिखो आप लोग, मैं। फिर आगे हमें डैश लगाना है, उसमें लिखना है किस। है ना? किस चीज के लिए मतलब आप कृतज्ञ हो? तो मैं खाना बनाने के लिए कृतज्ञ हूँ, इस तरीके से। मैं खाना बनाने के लिए कृतज्ञ हूँ। ये हमने अदृश्य मैनेजर को विवश करते हुए, भाई लिख ले, मैंने बोला है देख कृतज्ञ हूँ मैं इस चीज के लिए, लिख ले भाई, लिख ले, कहीं तू भूल जाए लिखना। है ना? तो हमने उसको लंबी सी सूची दे देनी है, जो भी कल हम काम करेंगे, देख मैं उठ गई, उठने के लिए थैंक यू, उठाने के लिए थैंक यू। लिख ले भाई अदृश्य मैनेजर कि मैंने ये आज थैंक यू बोला है। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हुए देखेगा, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादुई की तरह यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन इस अभ्यास पर जाएं। तो अगले दिन अभ्यास पर जाएं, और जिस दिन कभी आप दोबारा इस पर नौकरी पर जाएं, उस दिन उस अभ्यास पर दोबारा से लौट करके आएं। अगर आप नौकरी पर नहीं जा रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, सोते सोते आपने दिन निकाल दिया, तो कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट डे जो होगा उस पे आप ये सारे काम अपने अदृश्य मैनेजर को करवा सकते हो। जादुई क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। जादुई क्रमांक अभ्यास 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से लेकर के 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि आपके सामने एक अदृश्य मैनेजर आपका आज आप ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है।
और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें कि मैं क्या के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। है किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया हमें क्या करना है? हमने एक भी कोई काम करना है, ये तो ऑफिस की बात तो ये बता रहे हैं ना। अब और हमें ऑफिस ही नहीं जाना तो हम क्या करेंगे? घर में रह करके इस काम को करेंगे। कपड़े धोएंगे तो कृतज्ञता महसूस करते हुए करेंगे, देख एक कपड़ा धुल गया, देख दूसरा कपड़ा भी धुला, देख तीसरा भी कपड़ा धुल गया, है ना। तो थैंक यू मुझे इतने सारे कपड़े धुलवाने के लिए। देख ये कपड़ा सूख करके आ गया, एक सूख गया, दो सूख गए, तीन सूख गए, ये सारे कपड़े अलमारी में रखवाने के लिए शुक्रिया। अब वो अलमारी में भी रख जाएगा। कृतज्ञता महसूस करनी है कि कम से कम हमें ये मौका तो मिल रहा है कि हम ये काम कर सकें, है ना। मशीन हमारी कृतज्ञता का काम कर रही है ना, हमारी मशीन कितना सारा काम कर देती है, हमने उसको कभी थैंक यू नहीं बोला हो तो हम थैंक यू बोल सकते हैं, है ना। मशीन के एक एक पुर्जों को लेकर के बैठ जाओ जी, थैंक यू। तुम धोते हो, तुम रिंस करते हो, तुम सुखाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। इस तरीके से हमने एक एक चीज को लेते जाना है और एक एक चीज को थैंक यू करते जाना है। अपने कमरे को लेकर के हमने थैंक यू करना है। कमरे को लेकर के हमने थैंक यू करा, हाँ ये सफाई हो गई मेरी आज तो, इसके लिए थैंक यू। करे बड़े हम अपने आप खुद ही रहे हैं, इससे हमारा क्या होगा? इससे हम जब अपने आप को करना स्टार्ट करेंगे ना तो इसमें हमारा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कौन कौन मानता है इस चीज को कि सब कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा हमारा बढ़ना शुरू हुआ होगा, है ना। कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हुआ है ना कि कम से कम यार हम ये चीज तो कर रहे हैं, कम से कम हम 10 मिनट अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कम से कम 10 मिनट प्रैक्टिस कर तो रहे हैं। अभी चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, एक आध दो चैप्टर कोई बड़ा आएगा, अदरवाइज चैप्टर ज्यादा बड़े नहीं है। तो हम लोग आराम से बात भी कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे अपने जो भी हमारे क्वेरीज होंगी उसको भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अभी आप मुझे भी बताओ, अगर इन अभी छठे वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई काम कोई कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछो। है किसी को कोई क्वेश्चन? पीछे कोई निकल गए हो वो वाले क्वेश्चन अगर हो। ठीक है, कुछ भी नहीं।